नमस्ते बच्चों। 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? हाँ, गांधी जयंती, यानी हमारे राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का बर्थडे यानी जन्मदिन। और बच्चों, महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और ईमानदारी में विश्वास करते थे। वे कहते थे अहिंसा परमो धर्म है, नॉन वायलेंस, और इसी के बल पर हमें अंग्रेजों से आज़ादी भी दिलाई थी। और बच्चों, इसी दिन हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। वे भी एक राष्ट्र पुरुष थे। उनका नारा था जय जवान जय किसान। आज मैं आपकी अपनी कहानी वाली नानी आपको महात्मा गांधी जी के बचपन की एक मज़ेदार कहानी सुना रही हूँ। और बच्चों, कहानी है गांधी जी ने माँ को दी सीख। बच्चों, आप ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनना चाहते हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलना, ताकि मेरी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक आइकन पर क्लिक करना और शेयर बटन पर क्लिक कर आप वो कहानी अपने दोस्तों को भी सुना सकते हो। तो बच्चों, अब सुनो कहानी गांधी जी ने माँ को दी सीख। बच्चों, ये कहानी महात्मा गांधी जी के बचपन की कहानी है। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनकी माँ का नाम था पुतलीबाई। माँ उन्हें प्यार से मोहन या मोनिया कहकर बुलाती थी। मोहन भी अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे, उनका बहुत आदर करते थे। बचपन से ही बहुत होशियार थे। उन्हें हर चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रहती थी, जिज्ञासा रहती थी। और जैसे नन्हे बच्चों की आदत होती है, वे अपनी माँ से समय समय पर सवाल पूछते ही रहते थे। माँ, ये क्या है? माँ, ये ऐसे क्यों है? माँ, ये क्यों ऐसे जा रहा है? कभी कभी तो इतने सारे सवाल पूछते थे कि माँ पुतलीबाई परेशान हो जाया करते थे। मोहन के घर के आंगन में बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। और ये सारे पेड़ कहाँ थे? एक कुएं के चारों तरफ लगे हुए थे। इसलिए बच्चों को पेड़ पर चढ़ने की मनाही थी, क्योंकि पेड़ पर से कुएं में गिरने का डर जो था। एक दिन की बात है, मोहन आंगन में खेल रहे थे और खेलते खेलते वे एक पेड़ पर चढ़ गए। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। तभी वहां पर उनके बड़े भाई आ गए। बड़े भाई ने मोहन को पेड़ पर देखा तो बोले, मोहन, क्या कर रहे हो? पेड़ पर क्यों चढ़े हो? पता है ना पेड़ पर चढ़ना मना है। चलो जल्दी नीचे उतरो। अब क्या भाई की बात सुनकर मोहन पेड़ पर से नीचे उतर आए? नहीं, उन्होंने भाई से कहा, नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं आऊँगा। मुझे तो पेड़ पर बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है पेड़ पर बैठकर। अब भाई की बात भी नहीं सुनी और पेड़ पर मनाही थी फिर भी चढ़ गए। इस बात पर भाई को गुस्सा आ गया। उन्होंने मोहन को खींचकर जबरदस्ती पेड़ पर से उतार लिया और फिर क्या किया, मोहन को एक थप्पड़ मार दी। बात नहीं सुनता है, गुस्से से बोले। अब मोहन रोने लगा और घर में अपने माँ के पास शिकायत करने चले गए। रोते रोते कहने लगे, माँ माँ, बड़े भैया ने मुझे थप्पड़ मारा। अब चलो और बड़े भैया को अभी का अभी डांटो, अभी का अभी डांटो। माँ पुतलीबाई उस वक्त कुछ जरूरी काम कर रही थी। बोली, अभी जा, देख नहीं रहा है मैं कोई जरूरी काम कर रही हूँ, कितना काम पड़ा है। और वह फिर काम में लग गई। पर मोहन बार बार एक ही बात की रट लगा रखे थे,
माँ बड़े भैया को डांटो, चलो उन्होंने मुझे मारा है, माँ सुनो सुनो उन्हें डांटो। अब माँ को ये बार बार वो कहने लगे और माँ कहती है जाओ अभी मुझे डिस्टर्ब ना करो। माँ के बार बार कहने पर भी जब मोहन नहीं गया तब माँ ने तंग आकर कहा बड़े भाई ने तुझे मारा है ना, तो जा तू भी उसे वापस चांटा मार दे। अरे मुनिया मेरा पीछा छोड़, बहुत तंग कर रहा है तू, जा अब काम करने दे। इतना सुनना था कि मोहन ने अपने आंसू पोंछ के लिए और माँ से कहने लगा माँ ये क्या कह रही हो, बड़े भाई को मारूं? अरे आपने तो मुझे सिखाया है कि बड़े भाई बड़ों का आदर करना चाहिए और भाई तो मुझसे बड़े हैं, मैं उन पर कैसे हाथ उठा सकता हूँ? यह तो गलत बात है ना? हाँ आप उनसे बड़ी है, आप उन्हें मार सकती है, डांट सकती है, समझा सकती है कि मुझे न मारा करे। यह सुन माँ तो चौंक गई और उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। काम छोड़कर माँ पुतली बाई ने मोहन को गले लगा लिया, कहने लगी वाह मोनिया, आज तूने मुझे मेरी गलती समझा दी है। बेटा तुम तो बहुत ही होशियार हो। हाँ और इसी तरह सच्चाई ईमानदारी की राह पर चलना, बड़ों का आदर करना। तुम इतने छोटे होकर तुमने इतनी बड़ी बात समझा दी। गलत बात कभी नहीं मानना, सचमुच इसी राह पर चलना। और मैं जानती हूँ इसी राह पर चलकर तुम बड़े महान काम करोगे। और बच्चों वही पुतली बाई का मोनिया हमारे मोहनदास करमचंद गांधी अपने आदर्शों पर चलकर महापुरुष बने, राष्ट्रपिता कहलाए और उन्होंने अंग्रेजों से हमें आज़ादी भी दिलाई। पता है हम इन्हें बापू भी कहते हैं। तो बच्चों हमें भी अपने राष्ट्रपिता बापू से यह सीख लेनी चाहिए कि सच्चाई ईमानदारी और अहिंसा की राह पर चले। तो बच्चों थी ना यह बापू के बचपन की मज़ेदार कहानी, जिसमें वो अपनी माँ को एक बहुत अच्छी सीख देते हैं। तो बच्चों आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।